हमने कैसे कैसे अपने पेरेंट्स को मनाया था और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ आई थी। Hi guys, welcome back to our channel. How did we convince our parents for intercaste marriage? Hi guys, welcome back to our channel. मैं हूं तानिया पहाड़न अब मैं हूं निपुण डागर चटागत छोरा and together we are Japaran. राम राम चौधरियों, क्या हाल चाल है थारा? I hope you guys are doing well. Repeat मत करना please. So guys, आज आप लोग सेटअप चेंज देख रहे होंगे। आज हम गाड़ी में नहीं है, हम लोग कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे, हम लोग कहीं जा नहीं रहे। तो आज ये ब्लॉग जो होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा इमोशनल होने वाला है, थोड़ा नॉलेज वाला होने वाला है और थोड़ा क्यूट होने वाला है। और थोड़ा स्वीट भी होने वाला है। यही बचा था मेरे लिए बोलने के लिए। स्वीट याद था मेरे को। यस, थैंक यू। डर नहीं है भाई। हाँ, क्योंकि एसी उस कमरे में चल रहा है और हम आप लोगों के लिए बिना एसी के काम कर रहे हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मेरे को, बस मैं बता नहीं सकता हूँ। सेटअप किया बहुत कुछ, लाइटें फाइटें मुंह पे मारी हैं 5-7, तब जाके शुरू। मैं आपकी जैसी मेहनत करना चाहती हूँ। वो नहीं होगी भाई। ज्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से आपको ये बताते हुए कि लोग है किस बारे में। गाइस, ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड व्लॉग है, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन है कि हाउ डिड वी कन्विंस आवर पेरेंट्स फॉर इंटरकास्ट मैरिज। कि आप दोनों में जो मेरे दोस्त हिंदी समझते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि आप दोनों ने अपने परिवार को किस तरीके से, परिवार वालों को, आपकी हिंदी भी सही नहीं है, परिवार वालों को किस तरीके से शादी के लिए मनाया, वो भी दो अलग। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। बोलो हिंदी बोलो। दो अलग बिरादरी नहीं, हाँ गलत भी हो सकता है, मैं नहीं पता। इंटरकास्ट या ऑल्सो जो हमारे साथ लोग नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारी जर्नी नहीं देखी है और जस्ट अभी अभी कनेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा एकदम स्टार्ट जाट पहाड़न क्यों बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इज अ जाट, आई एम अ पहाड़न गर्ल एंड वी गॉट मैरिड एंड हमारा 10 साल का रिलेशनशिप था। इसकी पूरी स्टोरी शायद नहीं तो हमारा लव स्टोरी ब्लॉग देख लेना, हमने पहले डाला था, काफी लंबा है, मजा आएगा। उसका लिंक भी डाल देंगे, वो हम लिंक डाल देंगे, पिन कर देंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि हमने कैसे कैसे अपने पेरेंट्स को मनाया था और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ आई थी और कैसे हमने उनका सॉल्यूशन किया था। तो फर्स्ट मैम बताएंगी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, बताइए। टेल। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि एक्चुअली हमें भी नहीं पता था कि हम लोग रिलेशनशिप में आ जाएंगे, बट हम आ गए बाय चांस। बिकॉज वो सब मेरी मेहरबानी है, आगे ये और जब हम आ गए तो फिर चीजें ऐसी होने लगी कि लोगों ने हमें सजेस्ट करना, फ्रेंड्स ने, पहले तो कजन्स ने, फ्रेंड्स ने, सिस्टर, भाई बहनों ने, जिनको पता था कि यार इंटरकास्ट मैरिज, वो जाट, तू पहाड़न, कहाँ वो गांव में, तू शहर, क्या सोच के तुम लोग रिलेशनशिप को ये बढ़ा रहे हो या बढ़ावा दे रहे हो, मत करो। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था कि हम लोग ये चीज़, मतलब एक टाइम पे हमें भी ये फीलिंग आने लगी थी कि भाई नहीं हो सकती है ये चीज़। हमें भी लगता था कई बार कि यार ओए। ओके, सो व्हेन वी स्टार्टेड आवर रिलेशनशिप, तो पहले तो 1-2 साल वाज लाइक फाइन, इतना कुछ था नहीं। बट देन उसके बाद व्हेन वी स्टार्टेड यू नो एक रिलेशनशिप पे एक वो आता है बिल्ड करना कि भाई अब हम इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाएंगे, लाइक फॉरएवर वाला। तो हमने सोचना स्टार्ट किया। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इंटरकास्ट। मतलब एक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप अदर कास्ट में शादी करने के लिए घर वालों को मनाओ। तो एंड सिटी एंड विलेज, वो ये दो हमारी मेजर थी। हमारी सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम्स ही थी। एक तो ये सिटी में रहती थी और मैं गांव में रहता था। तो मेरे मम्मी पापा को लगता था, पापा को नहीं मम्मी को लगता था कि वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। फर्स्ट चीज़ जो कन्विंस करने की थी वही थी। और उसके ऊपर फिर वो इंटरकास्ट, तो कि भाई जाट लोग हैं, जाटों में ही शादी करेंगे, या ये पहाड़ी है तो पहाड़ियों में शादी करेंगे। और मेरे सब लोग की यार गाँव में कैसे नहीं सरवाइव कर सकती, सिटी है, ये है वो है। एंड दूसरा वाज कि भाई जाट एक थोड़ा सा मिथ भी है, पता है जाटों के लिए कि रोबदार हैं, लड़ाई करते हैं, गुस्से वाले होते हैं। और मैं बियॉन्ड ट्रूथ बताऊं, 10 साल हम रिलेशनशिप में रहे, हमारी कभी लड़ाई नहीं, कभी, मतलब रेयर ही कभी होगी जो हमें याद भी नहीं है। तो हमें 10 साल में कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई।
ये एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सोच सोच की फ़र्क होती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जाट बहुत स्वीट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, ये भी। तो हम मेरे मम्मी पापा है, मतलब इन लॉज, हाँ, वो बहुत स्वीट है। और कोई नहीं है। तो मैं नहीं हूँ। तो मैंने जैसे घर में बताया था, तो स्टार्टिंग में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी इस चीज़ को लेके, बट मैंने ये चीज़ देखा है कि जब मुझे प्रॉब्लम थी तो ये मुझे काम करती रहती थी कि नहीं होगा होगा होगा, और जब इन्हें प्रॉब्लम आती थी तो मैं बोलता था कोई बात नहीं है, हमने स्टार्टिंग की है, एक दो बार। हाँ, समय गुजरता रहता है ना, तो चीज़ें अपने आप आपके हक में होनी शुरू हो जाती हैं। जब आप ट्राई, दोनों तरफ से कोशिशें पूरी रहती है ना, तो चाहे इंटरकास्ट हो या फिर आप किसी कास्ट में शादी कर रहे हो, या आप गांव से हो या शहर से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है, आप दोनों को, आपको, क्योंकि समझाना किसको है, मैं अपनी फैमिली को मुझे समझाना है और इनकी फैमिली को इन्हें समझाना है कि मैं अबाउट हिम या फिर अबाउट मी, हाँ, ये चीज़ है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ कि जब भी हम लोग रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं, फिर जब हमें लगता है कि हाँ चलो अब ये टाइम आ गया दैट वी हैव टू शेयर, ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी साथ हैं तो हमने कुछ सफ़र नहीं किया है या हमने कभी मतलब परेशानी नहीं झेली, बहुत ज़्यादा झेली है। इवन एंग्जाइटी इशू, मैंने एंग्जाइटी इशू मुझे हो गए थे, सांस लेने में दिक्कत, सोचना, ओवर थिंकिंग की जो हैबिट थी वो मेरे अंदर आ चुकी थी। इनमें मतलब ये था कि यार ये बोलते थे कि यार थोड़ा सा एंगर, ये सारी चीज़ें, एक वो फेज तो ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज था हमारे लिए उस टाइम पे। बट इनिशियली क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पेरेंट्स को कन्विंस करना, और वो आप पता है आप लोग अभी देख रहे हो, और ये स्पेसिफिकली ब्लॉग हम इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग इस चीज को पूछते हो और सोल्यूशन मांगते हो कि आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस किस बेसिस पे करना है। फर्स्ट कि जॉब क्या आप करते हो, आपका क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे आप बोलोगे। आप किसी अनएम्प्लॉयड लड़के को तो नहीं बोल सकते ना कि मम्मी मुझे इससे शादी करनी, मैं इसी के साथ रहूंगी, बेटा खाओगे क्या, कहाँ जाओगे भाई। और कल को वो निभा वाला प्यार एकदम से शादी में आता है, ऐसा नहीं अब हमारी लड़ाई नहीं होती, हम शादी के बाद हमारी लड़ाई होती है। हाँ, सच में लड़ाई होती है और बहुत होती है, बट अंडरस्टैंड। बट जैसे मैंने मम्मी से पूछा था, मम्मी शादी से पहले तो हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, तो मम्मी ने बोला बेटा पहले तुम निभा थे। ये नहीं बोला था, मम्मी ने बोला है, मम्मी बोलती है कि देखो मैं कि तुम आते हो, मिलते हो और चले जाते हो अपने अपने घर। जैसे निभा आके मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं, मूवी देखते हैं, हेलो हाय करते हैं और बातें करके वापस चले जाते हैं, फिर वो अपनी लाइफ में आ जाते। अब वो नहीं है, अब शादी के बाद आप जाओगे, मूवी देखोगे, हैबिट पता लगती है, हाँ, खाना खाओगे और फिर निभानी भी अपने घर नहीं जाएंगे, दोनों एक ही घर आएंगे। तो एक घर आएंगे तो बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो ये चीज मैं आपको बताता हूँ कि आप दोनों को समझिए, आप इस बात को कि इंटरकास्ट मैरिज या कास्ट मैरिज एक अलग चीज है। मनाने के लिए लड़के का जॉब करना बहुत जरूरी है, साथ साथ अगर लड़की भी काम करती है, लड़की भी अर्न कर रही है, बिकॉज ऑफ दैट अपने माइंड में बात याद रखिए कि कल को 1% कुछ गलत हो गया तो कहाँ जाएंगे। वो एक वो पेरेंट्स वाली बात नहीं आती, बेटा अरेंज मैरिज करोगे तो हमें क्वेश्चन उठा सकते हो, हमें बोल सकते हो, लेकिन लव मैरिज करोगे तो वो तो तुम्हारे पे ही आएगा पूरा। तो दैट रिस्क, इसमें मैं लड़कों को ही नहीं गर्ल्स को भी बोलूंगी दैट यू शुड बी एजुकेटेड। आपको ये होना चाहिए कि इफ नोबडी इज विद यू, आप बाहर जाके अपनी बेसिक ब्रेड अर्न कर सकते हो, खाने के लिए अपना बेसिक एक लाइफ स्टैंड कर सकते हो। उसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लड़के पे डिपेंड हो जाओ, या फिर ऐसा नहीं है कुछ नहीं, अपना भी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर सबसे बड़ी बात है, अगर सबसे पहले तो अगर लड़का कुछ कमा रहा है तो लड़की को अपने घर में मनाने में थोड़ी सी आसानी होगी, ये बात समझिए आप, क्योंकि फर्स्ट वहीं से शुरू होता है। और इंटरकास्ट में थोड़ा सा आपको बताना पड़ता है कि नहीं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं है, समझाना पड़ता है घर वालों को। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे हमें 5 साल लगे थे, पूरे 5 साल 6 सॉरी, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे, उसके बाद हमें 6 साल लग गए थे शादी करने में, सबको मनाने में, किसी को समझाने में। फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप हमने बताया भी नहीं था। फिर हमने बताया था जब जैसे मेरी शादी की बातें होने लगी थी, तो मैंने घर पे बताया था कि मम्मी ऐसे ऐसे मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ, वो ऐसे ऐसे है। तो बट दोनों तरफ से जो बात होने में, कंप्लीट होने में 6 साल लग गया। अब आप सोचिए, आज वो 6 साल बोलने में 6 साल है,
उस टाइम पे वो 6 साल थे, बट हम ऐसा लोग भी लगता था कि नहीं होगा। सो हाँ। एट दैट टाइम वी डिसाइडेड, और दिस इज आल्सो वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट साथ नहीं छोड़ना है। वो टाइम था जब हमने डिसाइड किया था कि अगर नहीं भी होगी ना तो किसी और से नहीं करेंगे, विल स्टिक टुगेदर। एक चीज और बताता हूँ, जो आज है ना वो कल नहीं है, ये बात याद रखिए। समय बीतता जाता है तो आपको समय के साथ नहीं, आपको थोड़ा सा आगे चलना और वेट करना है। समझिए आज प्रॉब्लम से क्या पता कल नहीं होगी, कल होंगी तो परसों नहीं होंगी। हमारे साथ 6 साल तक ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं। मेरे दोस्तों की सबकी शादी हो गई थी, बच्चे भी हो रखे हैं, सबके 2 भी हैं। अरे और इतना सुनाते थे कब करेगा कब करेगा कब करेगा, ये भी बोल देते थे कि ये करेगी नहीं, ये भी कैसे शादी नहीं करेगी, या जो जिनको जैसा जिनको पता है वो वैसा बोल देते थे। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि फाइनली आज हम खुश हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है कि आपने पहाड़ की चोटी देखी है, उससे नीचे से ऊपर जाने में समय लगता है। आप पहले दिन ही पहाड़ की चोटी पे जाके नहीं बैठ सकते हो। कोई लोग खुशकिस्मत होता है जो वहां जाके बैठ जाते हैं। स्ट्रगल हर जगह है। इंटरकास्ट में आप दोनों को ही समझाना होता है, लड़के को लड़की को अपने घर में समझाना होता है कि उनके क्या कल्चर हैं, क्या रीति रिवाज हैं, कैसे करते हैं, और लड़के को लड़की के वहाँ के रीति रिवाज समझाने पड़ते हैं। बहुत टफ होता है, घर वाले मान जाएं उसके बाद भी शादी में कि उनके रीति रिवाज हमें फॉलो करने हैं। अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट, ये ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आप लोग के रिलेशनशिप में भी। मे बी जो हम बातें कर रहे हैं आप लोग रिलेट कर पाए। ऑल्सो अब हम आपको वो चीज बताते हैं कि हमने कैसे कैसे कन्विंस किया गाइस। हमने ऐसा नहीं है झूठ नहीं बोला, हमने झूठ भी बोला अपने पेरेंट्स को, हमने जो कुछ नेगेटिव बात थी वो पॉजिटिव करके भी बताई, एडजस्ट भी किया, ये सारी चीजें करी जस्ट दैट कि हम लोग साथ हो। लेकिन हमें ये श्योर था कि वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, तो ये चीज हमें पता थी। अब मेरे पापा थे, माय डैड वाज सो स्ट्रिक्ट, एंड मेरे साथ तो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई एम द यंगेस्ट वन, और मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे बड़े भाई है, मेरी बड़ी बहन है। अब तो आप लोग ज्यादा लोग जान भी चुके होंगे। तो उनकी शादी नहीं हो रही थी, एंड मेरे पेरेंट्स के लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि सोसाइटी में 2 बड़ों की शादी नहीं हो रही थी, छोटे बच्चे की शादी कैसे कराए, छोटी लड़की की शादी कैसे कराए, वो भी लव मैरिज, वो भी इंटरकास्ट। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम थी। बट पेरेंट्स ने, और पेरेंट्स का साथ होना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। मेरे दोनों पेरेंट्स, यहाँ वाले भी वहाँ वाले भी, दे हैव सपोर्टेड अस लाइक एनीथिंग, बट इसीलिए क्योंकि उन्हें भी लगा कि हाँ बच्चों का डिसीजन इज राइट। और जॉब का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब पे था। एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट जॉब पे गवर्नमेंट जॉब वाला वाज वेरी तुरुप का ये तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक चिड़ी की दुग्गी थी, एक तुरुप का था। वो तो दुग्गी, अरे चिड़ी की दुग्गी छोटी मोटी सिफारिशें भी थी मेरी इनकी वहाँ पर। और बट तुरुप का अपना गवर्नमेंट जॉब थी कि जिससे पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं। सॉलिड पॉइंट था मेरे पास कि भाई बच्चा कि यार देखो आप लोग के पेरेंट्स भी यही बोलते होंगे कि हाँ ठीक है, अच्छा सेटल होना चाहिए लड़का, तभी हमारी बेटी की शादी हम करा सकते हैं। तो वो उस चीज के हिसाब से इट वाज अ मेजर पॉइंट फॉर अस। तो उसको लेके हम बहुत ज्यादा होते कि चलो ये इससे कुछ हो सकता है। आज अगर सोचते हैं ना पीछे के बारे में, वो 6 साल बहुत थे, मतलब डेली एंड दोस 10 इयर्स मतलब कि इंटायर उसमें गाइस ऐसा भी हुआ है कि इनका रिश्ता कहीं और भी होने वाला था उसमें और हमने बात भी बंद करी लाइक फॉर 1 मंथ। ऐसा हुआ है 10 इयर्स में हमने सिर्फ 1 महीना बात नहीं करी, वो टाइम था। बट उसकी जो पूरी स्टोरी है वो मैंने लव मैरिज में बता रही थी, तो दूसरे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। बट यही मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, पहले तो खुद के पैरों पे खड़े हों। बहुत अच्छा होगा कि आप दोनों खुद के पैरों पे खड़े हों। जैसे ये भी कमा रही है, मैं भी कमा रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा बेसिकली कि आपको घर वालों को कन्विंस करने में आसानी। प्यार करना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। प्यार करना आसान है, कमाना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल देता हूँ कि प्यार करके घर पे जाके बोलना कि नहीं, लड़का जाके बोल देगा मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे थोड़ा सा इजी होगा लड़के को। लड़की क्या बोलेगी अपने घर में? मैं उन लड़कों के लिए बोल रहा हूँ जो मेरे को मैसेज कर देते हैं या कमेंट करते हैं, भैया कैसे हो गया, कैसे नहीं होगा भाई, पहले खुद के पैरों पर खड़े। कौन से मंदिर गए? अरे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है भाई, पहले खुद तो भैंसे चला रहा है, फिर लड़की चाहिए ऐश्वर्या। ऐसे तो अरे मैं वैसे बता रहा हूँ। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? भैंस थोड़ी चलाते हो? अरे भैंस मतलब बोलने का बात है कि खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो,
फिर लड़की कैसे कन्विंस करेगी अपने घर में जब उनके घर वाले पूछेंगे बेटा इंटरकास्ट है, चलो जो भी है बेटा वो करता क्या है, वो लड़की बोलेगी पापा वो सिर फोड़ता है, बेटी फिर तो सिर तो सारा देश ही फोड़ रहा है। तो समझो भाई, और लड़कों का जरूरी है, तो लड़कों को अगर प्यार सक्सेस करना है तो कोशिश गाइस मेहनत मैंने तो करें। ऐसा भी किया है कि निपुण का एक मैच आ रहा था टीवी में, कुछ बातें एकदम याद आ जाती है, तो पापा वो सिटिंग देयर एंड कि ये बहुत अच्छे प्लेयर है, एक का नाम निपुण डागर है, ये बहुत अच्छे प्लेयर है वो मैं पापा। टीवी में आ रखा हूँ, बोलो। पापा ये टीवी में आए थे, आप टीवी में आए थे, अच्छा खेलते थे, हाँ। पर मैंने इनका गेम नहीं देखा था, हाँ। जो भी है। तो फिर पापा को फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा पापा ये निपुण डागर है, ये हमारे सीनियर है, बहुत अच्छा खेलते हैं, टीवी में आते हैं, इनकी गवर्नमेंट जॉब है। पापा बोलते हैं मेरे पापा हूँ ही बोलते हैं, हाँ तो बोलते नहीं वही। अब क्या बोलूं। इट वाज जस्ट एग्जांपल, बट हर छोटी छोटी कोशिश की गई थी कि बस मान जाए और हो जाए। शादी के जब तक मैं यहाँ तक नहीं आ गई थी ना, तब तक कोशिश की गई थी कि सब लोग खुश रहें, सब लोग हैप्पी रहें, कोई लड़ाई ना हो, कोई किसी को बुरा ना लगे। और किसी किसी का बहुत रेयर भी हो जाता है कि दोनों अच्छा कमा भी रहे हैं पर फैमिली वाले नहीं मान रहे, तो ठीक है, योर कॉल है। मेरी कॉल थी कि भाई मैं करूँगा तो इन्हीं से शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। मैं अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहता था। मैंने बोला था मैं आपकी खुशी के लिए मैं नहीं करूँगा, बट मैं किसी और से भी नहीं करूँगा, वो मेरी खुशी है। आपकी भी मैं मान रहा हूँ, पर मेरी भी आपको, मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, आप समझिए उस बात को। तो कन्विंस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे वेट होता है, करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सब कुछ एकदम से नहीं होगा, समय लगता है, बट हाँ आई होप कि आप सब जो जिससे प्यार करता है वो उन सब एंड जो भी लोग इस चीज के बीच में हैं और ये चीज हमसे भगवान क्वेश्चन करे पूछते उससे रहते हैं, सक्सेस मिल जाए। बट कोशिश करें कि पहले खुद स्टेबल हो जाएं, थोड़ा सा मतलब नींव मजबूत करें, उसके बाद घर में बोलना एंड ज्यादा ट्रस्ट अच्छा लगता है। करें, और ट्रस्ट करें एक दूसरे ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, Yeah. एडजस्टमेंट, ये चीजें करें एंड फ्रीडम वेट। एंड फ्रीडम, नहीं वो तो रिलेशनशिप हो गया, और वेट जरूर करें। बिल्कुल। वेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। या 10 साल और डिकेड, या एक अरसा बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी है। बात है। Let me know, you just talk me to Hindi, yeah? गाइस निपुण निपुण look एक like मिनट, a निपुण एक मिनट के लिए इंग्लिश में बात करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। Nipun look like a cute boy. I am ill, so I cannot talk to you. Please leave me बाय 2 गॉड, days. लड़ाई करेंगे ना, इंग्लिश में करेंगे, होएगी नहीं, इंग्लिश में होएगी ही नहीं, नहीं होगी। मतलब ही नहीं है। हाँ, बिकॉज इसलिए नहीं होगी, माई इंग्लिश इज टू शॉर्ट। Too short. तो लड़ाई में भी टू लड़ाई शॉर्ट, लड़ाई के लिए टू शॉर्ट। हाँ, ये सही है। इंग्लिश में लड़ाई, ये दोस्त, हाँ फ्रेंड्स, दोस्त, फ्रेंड्स, इंग्लिश में लड़ाई किया करेंगे। प्रॉमिस गाइस। प्रॉमिस। और इंग्लिश में मुझे लड़ाई करनी आती नहीं। हाउ डे यू टच मी, शट अप, बस ये। इसके बाद मैं क्या बोलूँगा भाई? इसके बाद अपने पास कुछ है ही नहीं। खत्म। डोंट टॉक टू मी। डोंट नहीं होता, डोंट होता है। नहीं मैं ऐसे ही बोलूँगा, डोंट टॉक टू मी, यस, ये इतना ही। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि आपका दिमाग खराब है, ये भी बात है गाइस, ऐसी लड़ाई होती रहती है, सो अच्छा, चिल। मैंने इसने बोला है कि मेरा दिमाग खराब। आप बताओ, मेरे अंदर दिमाग खराब होता तो मैं सोनी कुड़ी पढ़ा लेता। कितना दिमाग, ये पता ही नहीं है कि ये शतरंज का खेल है और ये सब मेरे हिसाब से चल रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। ये आगे बढ़ रहे ही नहीं लग रहा है, ये बढ़ रहे, सब मेरा कर रहा है। फंसाया है गाइस इस बंदे ने मुझे, तो देख फिर लो ये मैं छोटी थी। ये कैसे बोल सकती है कि इसमें दिमाग नहीं? एक हाँ। शहर की लड़की को मैं गांव में ले आया और यहाँ एडजस्ट करा दिया। इससे बड़ी, इससे ये तो देख भाई लो दिमाग। हरियाणा वालों के लिए ये वो बात गाइस है। आप लोग कमेंट करके बोलते हैं ना कि ये ब्लॉग नहीं आ रहे, और एक बार वो कि भैया को बोलो करने के लिए, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट करके बोलो कि भैया एडिटिंग करा करो, कंटेंट क्रिएट करा करो, ब्लॉग्स बनाया करो, देख लो, मेहनत करो, बोलो है ना, मुझे कुछ तो कर नहीं, लो। मुझे इतनी सोहनी कुड़ी मिल गई, मैंने और की चाहिए। और दूसरी बात ये बोलती है, क्या बोल रहे थे अभी कि आप में दिमाग नहीं है? मेरे को कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब हरियाणा वाले रिलेट करेंगे इससे, कोई जब बाहर से गाय ले आता ना, ऐसी गाय जो ऊत गाय दूध नहीं देती, जो उसका दूध निकाल लेता कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। है ना, उससे ज्यादा दिमाग कोई नहीं। यार शहर की कुड़ी मैं गांव में लेके गांव में एडजस्ट करा दी, इससे ज्यादा दिमाग किसमें होगा? मैं मतलब
मैं हूँ वाह गाइस मैं इमोशनल फूल हूँ, मुझे पता है ये बात। यहाँ बोलो वेल बोलो वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ तो मैं आप सबको लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि आप सब और पल में निकलना है। ये आप सब कब बोलेगा? प्यार के साथ साथ स्टेबल होइए, वेट कीजिए, कन्विंस करने की कोशिश कीजिए और सबसे बड़ी बात ट्रस्ट रखिए एक दूसरे के ऊपर और डिसीजन पर बदलना नहीं है, डिसीजन स्टे करके रखना है ताकि बेशक लड़ो भिड़ो कुछ भी करो, स्टे करो। स्टे करो, Right. एक साथ रहो एंड ट्राई टू कन्विंस योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स नो प्लीज बच्चों को भी थोड़ा समझो। थोड़ा सा लव स्टोरी की हर लव स्टोरी खराब नहीं होती खराब नहीं होती, लेकिन आप लोगों का डिसीजन बहुत ज्यादा मैटर बस। करता है क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स के डिसीजंस बेस्ट बस, होते हैं, बट हाँ। उनके साथ आप बच्चों की समझो बात बच्चों को। बच्चों की बात सुनना बस, आपको अच्छा लगे तो करें, अगर नहीं लगे तो नहीं, बट बच्चों की बात सुननी और तलाशी कर लेना, कोई ये झूठ ना बोले कि मेरे 15 किले थे। 15 किले बोला तो झूठ थे। या 15 किले गाइस ये भी बोलते थे, मेरी मम्मी मुझे बोलते थे तेरी मॉम क्या बोलते थे आप, तेरी माँ आ गई तो सारे घर बता दूंगा कि मेरे ही हैं। तो बताई नहीं 15 तो वो सब किले आपके थे नहीं झूठे। 15 किले होते थे, मैं इधर होता टनाडा ट्रक चला रहा होता मैं अभी अच्छा हद कर ये बहुत ज्यादा होते हैं क्या? हाँ 15 किले 15 ज्यादा। मैंने कभी नहीं बोला, ये चीजें मैं झूठ नहीं बोलता। झूठा झूठा झूठा। तो हमें भाई लाइक लाइक करें। सो गाइस अगर आप लोग को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, आप लोग थोड़े से कन्विंस हुए हो, आप लोग को रिलेट किया हो, so do like, share, comment and subscribe to our channel and do not forget to subscribe. Bye. घंटी भी बजा दियो। Take Do care. not forget to ring the bell icon. ये भूल गई थी। Bye guys. ये इंग्लिश है ना भाई, बाय बाय Do not forget to ring the bell icon. बाय Bye. बाय